स्वागत है आप लोग को हमारे एक न्यू वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। जब आप क्लास 8 तक पढ़ते हैं तो एक साइंस होता है, उसी के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट के अंदर घुसाते हैं। जैसे ही क्लास 8 क्रॉस करते हैं और क्लास 9th में आते हैं तो जो साइंस है, साइंस 3 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। तो उसी में से आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ, यानी मैटर सराउंडिंग अस। हमारे परिवेश में पदार्थ है, उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या होता है हमारे परिवेश में पदार्थ, यानी कि पदार्थ के बारे में हमें जानना है। पदार्थ की भौतिक अवस्था जानना है, पदार्थ किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इस सारे को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लगाएंगे? सबसे पहला पॉइंट लगाएंगे कि आखिर पदार्थ किसे कहते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? हेडिंग लगाइए पदार्थ, और साथ साथ लिखने का कोशिश करिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर यानी पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ का परिभाषा लिखिए, कोई भी वस्तु, पॉइंट लिखिए, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें भार हो या जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो तथा जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। मीन्स क्या होगा कि समझिए, मानिए हम हैं और ये मार्कर है। मार्कर का कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ ना कुछ ग्राम का ये मार्कर होगा, इसका कुछ ना कुछ भार होगा। जब यहाँ पर ये वस्तु खड़ा है तो हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, हवा है। तो हमारे चारों तरफ हवा है, तो जो यहाँ पर मानिए इस मार्कर को रख दिए, तो जो हवा का रेस है, हवा का वेग है, हवा के वेग को तो ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है ना, हवा के मार्ग में परिवर्तन तो कर रहा है। यहाँ से जो हवा आ रही है, इससे टकरा के हवा का जो अवरोध है उत्पन्न हो रहा है और हवा के मार्ग में अंतर आ रहा है। तो मतलब क्या कि पदार्थ जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें भार हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे। मानिए कि हम हैं तो हमारा कुछ ना कुछ भार होगा, 20 kg 50 kg जो भी भार होगा, कुछ ना कुछ हमारे वजन का जो बॉडी है उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। और हम जहाँ पे खड़ा हैं, जिस हम रूम के अंदर खड़ा हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए हैं, 1 मीटर 1 फीट जो भी स्थान घेरे हैं, माना कि जो भी स्थान घेरे हैं, तो हम कुछ ना कुछ स्थान घेरे हैं। और हम जो यहाँ पे खड़ा है, तो जो वायु का रेस है, वायु के रेस के मार्ग को तो हम अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ना। तो मीन्स क्या हो गया कि पदार्थ क्या है? अगर कोई भी पूछे पदार्थ क्या है, तो सीधा बोलना कि जो वे वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। मानिए कि हम भी एक पदार्थ है। ये मार्कर क्या है? मार्कर एक पदार्थ है। घड़ी क्या है? एक पदार्थ है। किताब क्या है? एक पदार्थ है। कॉपी क्या है? एक पदार्थ है। तो ये सब क्या है? पदार्थ। मतलब कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की पदार्थ है। मानिए ये बोर्ड क्या है? बोर्ड भी एक प्रकार का पदार्थ है। ये हमारे रूम के चारों तरफ ईंट है, तो ईंट क्या है? ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो आई होप कि आपको पदार्थ के बारे में क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें भार हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ के बाद हम जो क्लियर करेंगे कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट, चलिए इसका उदाहरण कुछ लिख लीजिए। पदार्थ का क्या हो? जैसे ईंट हो गया, मार्कर हो गया, पुस्तक हो गया,
बेंच हो गया, इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। अब इससे अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लगाइए कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ की क्या होगा, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ की भौतिक प्रकृति, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। इसका इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल नेचर ऑफ, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है। आखिर जो पदार्थ है, पदार्थ किन किन कणों से मिलकर बना, किस किस चीज़ से मिलकर, जो मार्कर है, मार्कर किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो यही सब इसका क्या हो जाएगा, भौतिक प्रकृति होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो पदार्थ है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मानिए ये मार्कर है, मार्कर बहुत सारे कण को जब एक जगह इकट्ठा किया गया होगा तो ये क्या होगा, मार्कर बना होगा। तो पदार्थ का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका पहला, पदार्थ की भौतिक पहली प्रकृति क्या होगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट लगाइए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट क्या होगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरा पॉइंट लगाइए कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा पॉइंट लगाइए, पहले आप लोग लिखिए फिर हम आपको समझाते हैं। पदार्थ के तीसरा पॉइंट क्या होगा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होता है। क्या होता है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। चौथा पॉइंट लगाइए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा पॉइंट लगाइए, इसमें पांचवा पॉइंट क्या होगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या कर रहा है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है, पदार्थ बहुत सारे कण से मिलकर बना होता है। जैसे कॉपी की बात कर लीजिए, कॉपी भी क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को मिलकर एक पेज तैयार किया जाता है और फिर पेज को मिलाकर एक कॉपी को तैयार किया जाता है। जैसे रूम का निर्माण होगा तो रूम क्या, ईंट है, ईंट को बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी बनाया होगा, मिट्टी भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, तो फिर मिट्टी से उसको फर्मेंटेशन किया जाएगा, मीट को फिर से उसको क्या क्या सानने के बाद उसको क्या ईंट बनाया जाएगा, फिर ईंट को पकाया जाएगा। तो क्या मतलब, ईंट भी बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब कि हम खुली आंखों से पदार्थ के कण को हम नहीं देख सकते। मानिए जो ये मार्कर है, मार्कर को क्या हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि ये कितने सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, नहीं देख सकते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होता है। मतलब कि जो पदार्थ के कण हो हमेशा वो गतिशील रहता है, एक दूसरे से हमेशा टकराते रहता है, भले हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। जो ये मार्कर है, मार्कर के भी जो कण है अंदर अभी हमेशा गतिशील रहा होगा।
जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो क्लास 10 12 में जाइएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा जो पदार्थ के कण होते हैं कैसे गतिशील होता है और उसके बीच में कैसे टक्कर होता है, ये सारे वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो पदार्थ के कण के क्या होता है, बहुत सारे गतिशील होते हैं, अत्यंत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो मतलब पदार्थ है, पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, आकर्षित करके, माने कि घींच कर रखा होता है, पकड़ के रखे होता है। मानिए कि जो मार्कर है, मार्कर के जो कण है इसको एक दूसरे के कण हमेशा घींच कर रखेगा। घींच कर रखने के कारण यही है कि जो पदार्थ अगर घींच कर नहीं रखेगा तो मानिए कि अगर हमारा बॉडी है, अगर हमारे बॉडी के जो कण है, कण अगर एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं करेगा, खींच कर नहीं रखेगा, तो मानिए हम यहाँ पे खड़ा हैं तो हमारे हाथ उड़कर उधर चला जाएगा, मुंह उधर चला जाएगा, नाक उधर चला जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ के जो कण होता है हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करके रखे रहता है ताकि पदार्थ के कण इधर उधर गति ना कर सके। और पाँचवा पॉइंट क्या है, पाँचवा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, जो पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। मानिए कि ये पदार्थ है, सूक्ष्म बहुत सारे पदार्थ के मिलकर बना होता है। तो जो ये पदार्थ इसके बीच का जो ये होता है गैप होता है, इसी को कहते हैं पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ये सारे क्या होता है, इस पदार्थ का रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, अंतराआण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराआण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, यानी अंतराआण्विक स्थान कहते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। अब इसका अगला पॉइंट लिखेंगे कि पदार्थ के कण। जब हम पदार्थ के बारे में जान गए, पदार्थ किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये सब जान गए, तो अब जानेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण, की पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो पॉइंट लगाइए कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पदार्थ का है जो मेनली है, मुख्य रूप से पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन 2 ऐसे वर्ग है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी टोटल मिलाकर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो टोटल मिला के पदार्थ के 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। तो लिखिए पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया है, पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है, लिखिए। पहला है ठोस, ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा क्या है, गैस, और चौथा क्या है, प्लाज्मा अवस्था, और पांचवा क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बी। पांचवा अवस्था क्या है, पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी पदार्थ की कितने अवस्था है, पदार्थ के कितने वर्गों में बांटा गया, पदार्थ 5 वर्गों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन। मानिए ये मार्कर क्या है बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि मार्कर ठोस है, द्रव है, गैस है, तो क्या है। तो जो मार्कर है, ठोस का मतलब क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार और आकृति क्या हो, दोनों निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो जो मार्कर है क्या है, मार्कर में बहाव का गुण पाया जाता है, तो नहीं, तो मार्कर क्या है, ठोस। मार्कर क्या है, ठोस। अगर इसका उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिख लीजिए, लकड़ी हो गया, मार्कर हो गया, ईंट हो गया, ये सब क्या है, ठोस है। इसी तरह अगर द्रव की बात करिएगा तो पानी क्या है, पानी द्रव है, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, द्रव है।
और गैस की बात करिएगा तो गैस में क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब हाइड्रोजन, ऑर्गन हो गया, ये सब क्या है, ये सब गैस है। और प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, तो प्लाज्मा अवस्था देखिए जब जहाँ पे क्या होता है वेल्डिंग किया जाता है, जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है लोहे को जोड़ा जाता है, वहाँ पे क्या होता है जो चमकीला टाइप का जो चिंगारी निकलता है वही चिंगारी प्लाज्मा अवस्था होता है। नहीं जो कि पदार्थ का जो जब वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग वाले के पास जाइएगा तो आप देखिएगा कि चिंगारी टाइप का कुछ उसमें से धुआं टाइप निकलता है, तो वो क्या है, वही पदार्थ का चौथी अवस्था है, नहीं प्लाज्मा अवस्था है। तो क्या हो गया, वेल्डिंग के समय आप देखिएगा कि चिंगारी निकलेगा, वेल्डिंग के समय चिंगारी निकलेगा, ये सब क्या है, प्लाज्मा अवस्था ही है। देखिए जब नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है उस समय भी ऊर्जा की उत्पत्ति होता है और चिंगारी निकलता है, वो भी क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। नाभिकीय संलयन के समय, नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा निकलती है वो भी क्या होता है। और जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करिएगा तो ये क्या होता है, अति चालकता। जब अति चालकता होता है वहाँ पे क्या होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की अवस्था देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे कि पदार्थ किससे कहते हैं, पदार्थ का किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कितने वर्गों में बांटा गया, ये सारे वर्ग को हम लिख लीजिए। अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ये अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए